आज के इस क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, एक सर्किट को बनाने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है तथा इलेक्ट्रिकल सर्किट कितने प्रकार होता है। अंत में हम कुछ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सर्किट क्या होता है। सर्किट बेसिकली एक क्लोज लूप या क्लोज पथ होता है जिसमें कि इलेक्ट्रिक करंट आसानी से फ्लो हो सके, उससे ही हम सर्किट कहते हैं। तो अगर इसके डिफिनेशन की बात करें, a circuit is a closed loop या आप इसको क्लोज्ड पथ भी कर सकते हैं, in which electric current flow continuously इसी को सर्किट कहते हैं। ध्यान रखिएगा, सर्किट बेसिकली क्या होता है, क्लोज लूप होता है, क्लोज पथ होता है। हमेशा यहाँ पे एक बात का ध्यान रखिए, क्लोज सर्किट हमेशा क्लोज लूप या क्लोज पथ होता है। आप अगर इसमें क्लोज को हटा दें तो सर्किट का डिफिनेशन बिगड़ जाएगा। तो इसमें हमेशा ध्यान रखें, अगर सर्किट पूछा जाए तो सर्किट इज ए क्लोज लूप और पथ इन विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कॉन्टिन्यूसली। इलेक्ट्रिक करंट को जब फ्लो करता है तो उसे हम सर्किट कहते हैं। एक सर्किट को बनाने के मिनिमम 5 चीज़ों की आवश्यकता पड़ता है, जैसे कि सबसे पहले तो सोर्स ऑफ सप्लाई की जरूरत पड़ता है, जहाँ से इलेक्ट्रिक करंट आगे की ओर फ्लो होने लगता है। दूसरा, एक वायर की जरूरत पड़ता है जिसके सहायता से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। तीसरा चीज, एक सेफ्टी डिवाइस भी होना चाहिए ताकि कुछ फॉल्ट पड़ने से ये सेफ्टी डिवाइस बाकी का सर्किट को सुरक्षा प्रदान करे। चौथा, कंट्रोलिंग डिवाइस होना चाहिए जिसके द्वारा हम इलेक्ट्रिक करंट को कंट्रोल कर सकें। और पांचवा, कंज्यूमिंग डिवाइस जिसको हम लोड भी कहते हैं, जो कि इलेक्ट्रिक पावर का एक्चुअली में कंजप्शन करता है। तो अगर इसको हम लोग डायग्राम के हिसाब से समझें तो कुछ इस प्रकार से होगा। एक सर्किट को बनने के लिए सबसे पहले एक सोर्स का जरूरत पड़ता है, उसके बाद एक कंडक्टिंग वायर जिसके द्वारा इलेक्ट्रिक करंट आसानी से फ्लो हो सके। तीसरा, एक सेफ्टी डिवाइस का जरूरत पड़ता है, हम लोग सेफ्टी डिवाइस में फ्यूज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद एक कंट्रोलिंग डिवाइस जो इलेक्ट्रिक करंट को कंट्रोल करेगा। सबसे लास्ट में कंज्यूमिंग डिवाइस, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक बल्ब को लेंगे और बल्ब यहाँ पे बेसिकली लोग का यहाँ पे लोड का तरह कार्य करता है। ये एक सर्किट का मिनिमम डिवाइस या कंपोनेंट कह सकते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे चाहिए आपको सोर्स ऑफ सप्लाई। सोर्स ऑफ सप्लाई आप एसी से भी कर सकते हैं या फिर बैटरी से भी दे सकते हैं। दूसरा, ये है सेफ्टी डिवाइस, ये स्विच को हम लोग कंट्रोलिंग डिवाइस बोलते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को कंट्रोल करता है। और ये पांचवा हम लोग का कंज्यूमिंग डिवाइस जो कि एक लोड है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये सोर्स हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं सप्लाई। दूसरा, कंडक्टिंग डिवाइस, ये वायर यहाँ पे कंडक्टिंग डिवाइस की तरह काम करेगा जो इलेक्ट्रिक करंट को आसानी से फ्लो करेगा। तीसरा, सेफ्टी डिवाइस, फोर्थ नंबर में आएगा कंट्रोलिंग डिवाइस। ये 1 नंबर में सप्लाई, 2 नंबर में कंट्रोलिंग डिवाइस, 3 नंबर में सेफ्टी डिवाइस, 4 नंबर में आएगा कंट्रोलिंग डिवाइस और 5th नंबर में आएगा कंज्यूमिंग डिवाइस। इन 5 चीजों से मिलकर एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बनता है। सबसे पहले सप्लाई, इसको आप सप्लाई या सोर्स भी कह सकते हैं। ये सोर्स
में आप या तो बैटरी का प्रयोग कर सकते हैं या फिर जनरेटर का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा है कंडक्टिंग डिवाइस। कंडक्टिंग डिवाइस में आप वायर का भी प्रयोग कर सकते हैं, बस बार का भी प्रयोग कर सकते हैं और केबल का भी प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा सेफ्टी डिवाइस। सेफ्टी डिवाइस का बेसिकली काम क्या होता है, कभी भी अगर इस सर्किट में कुछ फॉल्ट पड़ता है, जैसे शॉर्ट सर्किट का फॉल्ट, ओवरलोड का फॉल्ट या फिर लीकेज फॉल्ट, तो ये सेफ्टी डिवाइस क्या करेगा, इस सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देगा और ये पूरा सर्किट को ये सेफ्टी प्रदान करेगा। फोर्थ नंबर में कंट्रोलिंग डिवाइस। कंट्रोलिंग डिवाइस में आप लोग स्विच का प्रयोग करते हैं। स्विच क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को या तो क्लोज करेगा या तो ओपन कर देगा। और 5 नंबर पे कंज्यूमिंग डिवाइस। कंज्यूमिंग डिवाइस मतलब जो भी आपका लोड हो, जैसे कि टीवी हो गया, लाइट हो गया, फैन हो गया, इसको हम लोग कंज्यूमिंग डिवाइस कहते हैं। और कंज्यूमिंग डिवाइस ही इलेक्ट्रिकल पावर के एक्चुअल में यूज करता है। तो ये सर्किट का मिनिमम 5 चीजों से मिलकर बना होता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सर्किट, सर्किट कितने प्रकार का होता है। अगर हम लोग टाइप्स ऑफ सर्किट की बात करें तो 4 प्रकार का सर्किट होता है, क्लोज सर्किट, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट और लीकेज सर्किट। इन चारों का हम लोग एक एक करके स्टडी करेंगे। टाइप्स ऑफ सर्किट। सर्किट 4 प्रकार का होता है, क्लोज्ड सर्किट, दूसरा ओपन सर्किट, तीसरा शॉर्ट सर्किट और चौथा लीकेज सर्किट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट ऐसा सर्किट होता है जिसमें कि करंट जो सोर्स पॉइंट से स्टार्टिंग होता है और वापस सोर्स पॉइंट में अगर करंट आता है तो उस प्रकार का जो अरेंजमेंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज सर्किट। इसको हम एक डायग्राम के हिसाब से भी समझेंगे। सपोज कीजिए कि ये सोर्स है हम लोग के पास, यहाँ पे हम लोग सोर्स के रूप में डीसी लिया है, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल है। ये हम लोग का सेफ्टी डिवाइस है, ये हम लोग का कंट्रोलिंग डिवाइस और ये हम लोग का कंज्यूमिंग डिवाइस है। अब इस सर्किट में क्या होगा, जैसे ही स्विच को हम लोग ऑन करेंगे, जैसे इस स्विच को हम लोग ऑन करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से फ्लो होके यहाँ तक पहुँचेगा, फिर यहाँ से इसको क्रॉस करके वापस सोर्स में ही करंट पहुँच जाएगा। तो इसी प्रकार का जो अरेंजमेंट हम लोग यहाँ से बनाए, इसी को हम लोग बोलते हैं क्लोज सर्किट। क्लोज मतलब सर्किट का हम लोग जो भी डिवाइस यूज कर रहे हैं ये सब कुछ क्लोज्ड है। स्विच भी क्लोज्ड है, फ्यूज भी यहाँ पे दोनों टर्मिनल से जुड़ा है, लोड भी यहाँ पे दोनों टर्मिनल के साथ जुड़ा है। तो इस प्रकार का जो अरेंजमेंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट एक केस में यहाँ पे जो लोग बल्ब लगा है बल्ब ग्लो करेगा, मतलब बल्ब के क्रॉस करंट गुजर रहा है तभी करंट ग्लो कर रहा है। इसी का विपरीत होता है ओपन सर्किट। ओपन सर्किट में बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ओपन सर्किट का अनेकों प्रकार का रीजन होता है। सपोज कि हम लोग 2 केस का मान लेते हैं कि यहाँ पे वायर ब्रेक हो गया तो करंट इसके आगे नहीं बढ़ रहा तो ये बल्ब नहीं ग्लो करेगा। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि फ्यूज का वायर यहाँ पे मेल्ट हो गया तो इसके आगे करंट नहीं फ्लो हो रहा तो ये बल्ब नहीं ग्लो करेगा। और ऐसा भी हो सकता है अगर ये स्विच को हम लोग ऐसे डिस्कनेक्ट कर दें तो भी यहाँ पे बल्ब नहीं ग्लो करेगा। तो इस प्रकार का जो अरेंजमेंट होता है इसको हम लोग ओपन सर्किट बोलते हैं। ओपन सर्किट केस में ध्यान रखिएगा, कोई भी सर्किट अगर ओपन होता है तो उसका रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होता है, मतलब अनंत होता है उसका रेजिस्टेंस। और ओपन सर्किट केस में ये बल्ब आपका ग्लो नहीं करता है।
मतलब करंट यहाँ से तो फ्लो हो रहा है, वापस यहाँ पे करंट नहीं आ रहा। तो इस प्रकार का जो है अरेंजमेंट होता है इसी को हम लोग बोलते हैं ओपन सर्किट। तीसरा होगा यहाँ पे शॉर्ट सर्किट। अब शॉर्ट सर्किट को समझने के लिए एक डायग्राम को हम लोग लेंगे। शॉर्ट सर्किट बेसिकली तब होता है जब फेज वायर या तो न्यूट्रल के संपर्क में आ जाता है या फिर अर्थ के बाद, मतलब हम लोग कह सकते हैं ये हम लोग का अगर फेज वायर है और ये हम लोग का न्यूट्रल वायर है, और ये हम लोग का एक लोड है, बीच में अगर कहीं पर ये फेज वायर न्यूट्रल के संपर्क में आ जाता है तो इस प्रकार का जो कंडीशन होता है इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। जैसे यहाँ पे वायर शॉर्ट हो रहा है, करंट पहले फ्लो हो रहा था कुछ इस प्रकार से और वापस आ रहा है न्यूट्रल में, लेकिन जब अगर बीच में शॉर्ट हो जाता है फेज न्यूट्रल तो करंट आगे की ओर ना बढ़ के करंट यहीं से फ्लो होगा और वापस इधर सर्कुलेट करने लगेगा। तो इस प्रकार का जो अरेंजमेंट होता है उसे हम लोग बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट को प्रोटेक्शन के लिए हमेशा सेफ्टी डिवाइस का प्रयोग करना चाहिए। अगर हम लोग यहाँ पे सेफ्टी डिवाइस का प्रयोग करते हैं, सेफ्टी डिवाइस में फ्यूज या एमसीबी किसी का प्रयोग अगर करते हैं तो जैसे ही इसमें करंट फ्लो ज़्यादा होने लगेगा तो ये फ्यूज अपने आप यहाँ से मेल्ट हो जाएगा, पूरा सर्किट को ये सेफ्टी प्रदान करेगा। फोर्थ नंबर में लीकेज सर्किट। लीकेज सर्किट एक ऐसा अवस्था होता है, सपोज कीजिए कि एक कोई मेटालिक बॉडी हो कोई भी इक्विपमेंट का, आप उसको सप्लाई से जोड़ते हैं और उस मेटालिक बॉडी में वायर का कुछ अंश मेटालिक बॉडी के संपर्क में जब आ जाता है तो उसमें करंट का लीकेज होता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं लीकेज सर्किट। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, कभी कभी बरसात के दिन में ऐसे होता है कि हम जब नरम दीवार को स्पर्श करते हैं तो हमें थोड़ा इलेक्ट्रिक शॉक का अनुभव होता है। या फिर देखिएगा जो कंडक्ट पाइप रहता है आयरन का पाइप, उसको भी छूने से कभी कभी हमें थोड़ा सा इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं लीकेज सर्किट। अगर आपका सर्किट में आप जो वायर यूज कर रहे हैं उसका कुछ फ्रैक्शन अगर उस बॉडी से टच हो गया या फिर नरम दीवार से टच हो गया या फिर आयरन पाइप से टच हो गया तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, कुछ मात्रा उस मेटालिक बॉडी में सर्कुलेट करेगा और आप जैसे उस मेटालिक बॉडी को टच कीजिएगा तो आपको थोड़ा इलेक्ट्रिक शॉक का महसूस होता है। तो इस प्रकार का जो अरेंजमेंट होता है उसे हम लोग बोलते हैं लीकेज सर्किट। ये 4 प्रकार का सर्किट होता है जो हम लोग पढ़ेंगे। जो डोमेस्टिक में इलेक्ट्रिकल सर्किट का किस प्रकार से यूज किया जाता है, जैसे कि डोमेस्टिक पर्पस हम लोग हर एक इक्विपमेंट का या हर एक डिवाइस का अलग अलग सर्किट होता है, जैसे कि हम लोग फैन सर्किट बोलते हैं या फिर लाइट सर्किट हो गया, अलार्म सर्किट हो गया, ट्यूबलाइट सर्किट होता है। तो हम लोग डोमेस्टिक सर्किट में यही सब के बारे में पढ़ेंगे। हेडिंग वाली डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में लोग सबसे पहले पढ़ेंगे बेल सर्किट, मतलब अलार्म का सर्किट किस प्रकार से बनाइएगा। दूसरा नंबर में पढ़ेंगे हम लोग बल्ब का सर्किट। तीसरा में फैन सर्किट और फोर्थ नंबर में ट्यूबलाइट सर्किट। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बेल सर्किट। तो बेल सर्किट को बनाना बहुत ही इजी है। ये फेज वायर है और ये न्यूट्रल वायर है, फेज और न्यूट्रल। इसमें क्या करते हैं हम लोग, ये जो फेज है इस फेज वायर से फेज को निकालते हैं और इस फेज वायर में हम लोग एक पुश बटन को जोड़ देते हैं। ये पुश बटन का सिंबल है
और इस पुश बटन से हम लोग इलेक्ट्रिकल बेल को जोड़ देते हैं। ये बेल का सिंबल है और बेल का दूसरा टर्मिनल को हम लोग न्यूट्रल से जोड़ देते हैं। तो ये बनकर तैयार हो गया बेल सर्किट। यहाँ एक बेल सर्किट को बनाने के लिए दो चीजों की आवश्यकता पड़ता है, हम कह सकते हैं। मेन चीज आपका हो जाएगा बेल और दूसरा होगा पुश बटन। एक बेल सर्किट में पुश बटन और बेल का जरूरत पड़ता है। फेज वायर को बेल बटन के एक टर्मिनल में जोड़ देंगे, बेल बटन के दूसरे टर्मिनल को हम लोग पुश बटन के दूसरे टर्मिनल को हम लोग बेल से जोड़ देंगे और बेल का दूसरा टर्मिनल को हम लोग न्यूट्रल से जोड़ देंगे। तो बेल सर्किट बनके तैयार हो गया। सेकेंड में हम लोग पढ़ेंगे बल्ब सर्किट। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सर्किट चाहे कोई भी हो, चाहे फैन हो चाहे ट्यूबलाइट हो, दोनों के लिए फेज मीटर कॉमन है। और सेकंड में हम लोग पढ़ेंगे बल्ब सर्किट। बल्ब सर्किट में वही है, फेज मीटर दोनों के लिए कॉमन है। यहाँ पे बस हम लोग बल्ब को कंट्रोल करने के लिए स्विच का प्रयोग करेंगे। ये स्विच हो गया और यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिकल बल्ब को जोड़ देंगे। इसमें भी वही करता है, फेज वायर के एक टर्मिनल स्विच में देंगे, स्विच का दूसरा टर्मिनल को बल्ब में देंगे, बल्ब के दूसरा टर्मिनल को न्यूट्रल में दे देंगे। ये बल्ब है और ये स्विच है। ये बल्ब सर्किट हो गया। इसी तरह अगर फैन सर्किट को बनाएंगे तो फैन सर्किट में एक रेगुलेटर यूज होता है और एक स्विच यूज होता है। तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग एक स्विच को बना देंगे। ये स्विच हो गया। उसके बाद फैन रेगुलेटर, जिससे हम लोग फैन का स्पीड को रेगुलेट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक सीलिंग रोज हम लोग बनाएंगे, सीलिंग रोज से फैन को कनेक्ट कर देंगे। ये क्या है, सीलिंग रोज है जो रूफ में लगता है फैन, उसका सप्लाई हम लोग सीलिंग रोज से निकालते हैं। तो एक फैन सर्किट को बनाने के लिए स्विच, फैन रेगुलेटर, सीलिंग रोज का जरूरत पड़ता है। ये रेगुलेटर, ये स्विच, ये सीलिंग रोज और फोर्थ नंबर में ट्यूबलाइट। तो ट्यूबलाइट का भी कनेक्शन इसी प्रकार से होगा। एक ट्यूबलाइट को जलाने के लिए ट्यूब, एक चॉक और एक स्टार्टर का जरूरत पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग एक स्विच को जोड़ेंगे जो कि ट्यूबलाइट को ऑन ऑफ करने में प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे चॉक को जोड़ देंगे। ये हम लोग का ट्यूबलाइट हो। ट्यूबलाइट में दो टर्मिनल होता है। तो हम लोग ट्यूबलाइट का कभी भी अगर कनेक्शन करते हैं तो इसमें दो काम सबसे पहले करते हैं। वो पहला काम क्या है, ट्यूबलाइट के एक टर्मिनल को हम लोग स्टार्टर से जोड़ देते हैं। ट्यूबलाइट का एक टर्मिनल को ये ऊपर से लिए, इसका ऊपर से लिए, आप चेंज भी कर सकते हैं। अगर इसका ऊपर टर्मिनल से तो आप नीचे से भी लीजिए तो बात वही होगा। क्या करेंगे, इधर से एक टर्मिनल और उधर से एक टर्मिनल को हम लोग स्टार्टर के साथ जोड़ देंगे। स्टार्टर के साथ जोड़ दिए। अब इधर का एक वायर को हम लोग चॉक के साथ जोड़ देंगे और जो ट्यूबलाइट का दूसरा वायर है इसको हम लोग न्यूट्रल के साथ जोड़ देंगे। बहुत इजी है ट्यूबलाइट का कनेक्शन। ये चॉक है, ये स्टार्टर है, ये ट्यूबलाइट है। इस प्रकार से ये ट्यूबलाइट का सर्किट है। फेज वायर हम लोग लिए, उसको स्विच से कनेक्ट किए, स्विच का दूसरा टर्मिनल को हम लोग चॉक से कनेक्ट किए, चॉक का दूसरा टर्मिनल को ट्यूबलाइट के एक टर्मिनल से कनेक्ट कर दिए और दूसरा टर्मिनल से हम लोग न्यूट्रल को जोड़ दिए। अब ट्यूबलाइट का जो दो टर्मिनल बचा है उसमें हम लोग स्टार्टर का कनेक्शन कर देंगे तो ट्यूबलाइट ग्लो होने लगेगा। तो आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं।